खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति ना जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोए हासा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर सा जी, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की ब्रह्मंगनाओं को संबोधित करते हुए इस सारे नश्वर जगत के प्राणियों को जागृत करने के लिए प्रबोध कर रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं सुंदर सा जी, ए बानी गर्जत मांझ संसार, ये चिन्मय वाणी जागृत वाणी तारतम वाणी अब सारे संसार में गर्जना कर रही है। खोजी खोज मिटावे अंधार, जो कोई परमात्मा की खोज कर रहा है वो निश्चित रूप से अपने आगे आए हुए अज्ञान अंधकार रूपी पर्दे को हटा देगा। किसके द्वारा? इस वाणी के द्वारा, क्योंकि ये वाणी अखंड धाम से अवतरित हुई है। ये वाणी परम धाम की बात करती है। ये वाणी इस मायावी जगत को, जो किस प्रकार से इसने हम सबको मोहित करके अपने चंगुल में बसा रखा है, उसकी बात कर रही है। तो परम धाम की ब्रह्मंगनाओं के साथ साथ इस जगत के जीवों का भी ये वाणी उद्धार कर रही है। मगर स्वामी जी कहते हैं मूढ़ मती ना जाने विचार। तुम कितना भी कहो सुनाओ, जिनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, मूढ़मती कह दिया इससे। एक होते हैं महामती और एक होता है मूढ़मती। जिसकी बुद्धि महान होती है वो महामती कहलाएंगे, और जिसकी बुद्धि में केवल मूर्खता ही भरी हो, अज्ञान ही भरा हो, केवल माया का ही चिंतन करता हो, वो इस वाणी को क्या समझेगा? वो समझ नहीं पाएगा। प्राणनाथ जी कहते हैं पुकार पुकार के। आप कितना पुकार कीजिए उनके लिए। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा आप जानते हो? जो मूर्ख है, जो उनको आवश्यकता नहीं, केवल माया में लिप्त है, उनके लिए उठना बैठना सोना खाना पीना रहना सब कुछ माया है। वो जरा भी चिंतन नहीं करते पर में मेरी गति कैसे होगी, सदगति कैसे होगी, कैसे मैं इस भवसागर से पार होऊंगा, वो नहीं सोचते हैं। वो नहीं सोचेंगे। उनके लिए जो कुछ है, हाँ अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बैठो रहो, भोगों में लिप्त रहो। ऐसे मूर्ख लोग प्राणनाथ जी कहते हैं वो विचार नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी उनको पुकार पुकार के सुनाओ, चाहे जितना तुम उनको कहो वो नहीं सुनेंगे। बुद्धि के आगे पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं
साधो हम देखा बड़ा तमाशा। ये तो बड़ा विचित्र तमाशा है। एक व्यक्ति खड्डे में गिर रहा और दूसरा उसे बचाने का प्रयास करता, वो बचना ही नहीं चाहता। क्या करोगे? ये तमाशा है, हंसी आ रही है। प्रहलाद जी कहते विश्व देख भयामय विश्व है। इस सारे संसार को देख करके मुझे आश्चर्य होता है। देख देख आवत मोए हासा। इस संसार को देखता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। कैसे संसार मिट रहा, फिर भी उस मिटने के पीछे चल रहा है, बनने का प्रयास नहीं करता है, अपने आत्मा अपने चेतन को नहीं ढूंढता है। मैं कहां से बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, किससे सुन रहा हूं, किससे देख रहा हूं, कौन है वो जो मुझे सब कुछ करवा रहा है, उसके बारे में नहीं सोचता है। बस खाओ पियो मौज करो, उसी में जीवित है। अब एक ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, ऐसे लोगों को देख करके वो हंसता है, और दुनिया के लोग उस ब्रह्म ज्ञानी को देख के हंसते हैं कि इनके पास और कुछ नहीं, रात दिन भजन ही करो, भक्ति करो, रात दिन भगवान का नाम ले, इनका और कोई काम नहीं, ऐसा बोलेंगे। होता है ना ऐसा? तो हंसी आती है कि देखिए कैसा ये संसार, माया की तरफ चलने वाले डूब रहे हैं, भयानक जाल की ओर जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने का प्रयास करो तो रुकते भी नहीं। हंसी आएगी, देखो भाई मैं तो रोक रहा हूं, मैं तुम्हें अच्छा मार्ग दिखला रहा हूं, नहीं, हमें उस मार्ग से ही जाना है। हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? उनके ऊपर हंसी आती है। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। ये है दुनिया, बस मेरा मेरा मेरा, सारी दुनिया मेरी मेरी के पीछे चली जा रही है। सारे ब्रह्मांड का बोझ जैसे उसी के ऊपर लादा हुआ है। बोझ ब्रह्मांड सिर, जिसमें कुछ नहीं रखा है, जो हमेशा हमें सदैव कष्ट ही देती है, ऐसी माया का बोझ लेकर के ढो रहे। हंसी नहीं आएगी तो बस जो हो मैं और मेरा, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता है। मेरी मेरी करते दुनिया जाते, दुनिया जा रही है मेरी मेरी। अरे मेरी कह रहे हो तो जा क्यों रहे हो भाई? तुम्हारी है, रह क्यों नहीं रहे हो? इसे रोक क्यों नहीं लेते? है? ये तुम्हारी है, जब रोक के देखो अपने आप को। मैं जाऊंगा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, ये दौलत संपत्ति सब मेरी, ये सब मेरे, और तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे, चले जा रहे हो। मेरा तो भी रुकना चाहिए, तब मेरा हुआ, नहीं रुक पा रहे। पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। पता नहीं है, एक पाव पलक का पता नहीं, अगले क्षण क्या होगा हम नहीं जानते। ये सब हाँ निश्चित जानते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, मगर ये जानते हैं कि हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। ये जानते हैं हम, हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा। ये सब जान करके भी सिर सर्जन को ना देवे, तो भी परमात्मा के आगे समर्पित नहीं होना चाहते। अरे क्यों मेरा मेरा कर रहा हूं, सब उसी का है, क्यों ना मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित करूं? नहीं होगा, तो भी सिर सर्जन को ना दे। चले जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं दुनिया का बोझ।
ये मेरा, ये मेरा। संसार में झगड़ा ही मेरे का ही तो है, नहीं तो झगड़ा ही ना हो। जितना संघर्ष है संसार में सब मेरा ही है। तेरा तेरा के तो संघर्ष खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, नहीं होगी। तेरा बोल नहीं सकते और मेरा है नहीं। मजे की बात तो ये है, बोलते जरूर है मेरा, लेकिन है कुछ भी नहीं। किसी चीज को हम नहीं रोक पाए, ना हम अपने आप को रोक पाए। तो हे सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी चेतावनी दे रहे हैं। ए भगवत भक्तों, सुंदर साथ जी पहचान करो, अपने आप को तारने का प्रयास करो, अन्यथा ये माया कैसे तुम्हें ले जा रही है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पाव पल का नहीं भरोसा, एक पाव पल का भी भरोसा नहीं है। हम भी देख ही रहे हैं कैसे आदमी अच्छा स्वस्थ खाता पीता कैसे कैसे समाचार सुनते हैं, पाव पल का भी भरोसा नहीं। सिर ले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप अंग। अब देखिए मजे की बात, सिर ले काम करे माया को, माया के कार्यों को अपने सिर पर लेते हैं और पूरा शरीर उसे समर्पित कर देते हैं, माया को समर्पित, परमात्मा को नहीं। सिर ले काम करे माया को, इस माया के कार्य में लगे हैं, पूर्ण रूप में लगे हैं। निशंक पछाड़े आप, अपना संपूर्ण शरीर माया के लिए समर्पित कर देते हैं। देखिए आप, है? फिर भी वो हाथ में आती है क्या? ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना न होवे साध संग। ये हंसी की बात हो गई। भजन नहीं करते हैं और दोष किसको देते हैं? भगवान को। ना करे भजन दोष देवे साईं को, क्या कहेंगे? दया बिना न होवे साध संग। क्या करें, भगवान की दया नहीं है, सत्संग कैसे करें? दोष उसी के ऊपर, दया नहीं है। और माया का काम पूरी जोर से लगा के करेंगे। और भगवान का नाम लेना हो तो बोलेंगे उसकी कृपा होगी जब होगा, है? भगवान का कार्य तो कृपा होगी तो होगा, और माया का काम हम चाहेंगे जब होगा। ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना न होवे साध संग। हम कहेंगे ना भाई चलो सत्संग सुन लो, कथा सुन लो, घर बैठे गंगा आइए स्नान कर लो। बोले टुंटी में पानी आवा है, गंगा जी में जाओ जरूरत को नहीं। क्यों? अरे घर बैठे गंगा आइए, नहीं नहा सकते। और क्या कहें, क्या करें, हमारा भाग्य नहीं है, क्या करें? दोष भी फिर उसको भाग्य को ही दे देंगे, भगवान को ही, कि भगवान ने कृपा नहीं की, क्या करें? आई तो थी गंगा जी, वो चली भी गई, हम यूं ही बैठे रह गए, ना कुछ सुन पाए ना कुछ कर पाए। महावती कहते हैं, बांधत बंद आपको आपे, न समझे माया को मरम। बस अपने आप को बांधते चले जा रहे हैं, खोल नहीं रहे हम अपने आप को। ये गांठें जो लगी है ना, उसे खोल नहीं रहे हैं, उल्टे और बांधते चले जाता है। ये जीव की ऐसी गति है, जीवन भर माया के बंधनों में बंधा और बांधते चला जा रहा है, और इसके मर्म को नहीं समझता है, इसके गहराई को नहीं समझता मैं क्या कर रहा हूं, बस बनता चला जा रहा है। ये बंधन छूटेगा कैसे, इसके बारे में नहीं सोचता है, चिंतन नहीं करता है। बुद्धि तो दी है भगवान ने निश्चित रूप से, लेकिन विवेक नहीं दिया। बुद्धि तो दी है, बुद्धि के साथ में विवेक जरूरी है?
विवेक आपको जागृत करता है, बुद्धि किसके पास नहीं है? छोटे से बच्चे के पास भी बुद्धि है, लेकिन विवेक विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। अच्छे गुरुओं के सानिध्य के बिना विवेक जागृत नहीं होता। किताबें तो, स्कूल की पढ़ाई तो किताबों में भी बहुत है, खाली किताबें पढ़ लो नहीं, उसके लिए भी ट्यूटर चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, मार्ग दिखाने वाला चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे ये बंधन है माया के, अरे हम उन बंधनों को बांधते चले जाते हैं, बंधनों को छुड़ाने की जगह और बांधते चले जाते हैं। अपनों कियो न देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम है। ये बड़ी हंसी की बात है। अपनी कर्म को नहीं देखता इंसान, कहेंगे मैं कहा ही करियो, हर इंसान यही बोलेगा हो। अपनों कियो न देखे अंधे, न जाने किस समय ने क्या किया, जानबूझ के भी किया, पहचान होते हुए किया, लेकिन ऐसा किया जिससे कितनों को कष्ट पहुंचा होगा, वो नहीं देखता है। और जब दुख पड़ता है, कष्ट आता है, तो क्या कहता है? दोष देवे पीछे रोवे दोष दे दे कर्म, कर्मों को दोष दे दे के रोता है। कहीं कर्म करियो भाई। दुनिया तमाम इसी प्रकार से बहती चली जा रही है। हे भगवत भक्तों, निश्चित जान लेना, इंसान जब कर्म करता है ना, तो यही सोच के करता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, सदैव यही सोचता है, चाहे वो अपराध भी कर रहा हो। चोर चोरी करता है तो बोलता क्या करूं मैं, मेरा पेट पालन करने का काम ही यही है, मैं कहां गलत कर रहा हूं, यही बोलेगा। मेरे पास कुछ नहीं इसलिए चोरी कर रहा हूं। और जब परिणाम भोगना हुआ, बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्यों भगवान ने मुझे कष्ट दिया। ये विचित्र है माया, भयानक है हमारा। हे भगवत भक्तों, इंसान अगर कर्म करते वक्त सोच लेना कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का फल क्या हो सकता है, इसका नतीजा क्या हो सकता है, और सचेत होकर के चलने लगे तो उसे रोना नहीं पड़ेगा। जैसे बरसात में काई आ जाती है, भयंकर, हम जानते हैं काई पे दौड़ेंगे तो क्या होगा, फिर भी दौड़ लगाते हैं, तो क्या होना है सोचो। फिर कह रहे मैं तो भक्ति के लिए दौड़ रहा था और इस काई ने मुझे गिरा दिया। अब बोलो विवेक नहीं है ना? तो काई का काम तो गिराना ही है, वो फिसलन है। हाँ, आपको विवेक दिया है, इस फिसलन के ऊपर बहुत सोच समझ के चलना है, कहीं गिर ना पड़ूं, है ना विवेक? कहीं मैं गिर ना पड़ूं, बड़े संभल के। ये माया वैसी ही चिकनी है, वैसी ही गहक है। इस माया में चलना उस काई पे चलने के समान है। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद है। अब हम लोग साधु संतों को देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या दिखाएंगे वो? हाँ हाँ, बहुत आनंद है, कृपा है, और अपने आप को अच्छा दिखाएंगे। लेकिन जब उनके पास गहराई में जाके बैठो तो अंदर से रो रहे हैं। बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भ्रम की, कोई छूट न सके या फंद है। अंदर भ्रम की आग जल रही है, पता ही नहीं है। देखो भाई, सीधी बात है, बोलना सीख गए, गति पर बैठ गए, भाग्य ने गद्दी पे बिठा दिया, बोलने की कला आ गई, अच्छा शैली है, सब आ गया, बोल रहे हैं, दुनिया को प्रबोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा है। क्या?
अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों जल रहा है, भीतर आग जले भ्रम की। कुछ सत्य पूछने जाओ तो उसका जवाब ही नहीं मिलेगा, वो खुद ही भ्रमित है। हाँ, बोलने की कला आगे से बोल रहा है, और गहराई में जाके कुछ पूछो तो बोलता है ये मुझे क्यों नहीं आता है, ये अंधकार क्यों है, समझ नहीं आता है। कोई छूट न सके या बंद है, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान की पहचान न हो, तथ्यात्मक सत्य को नहीं जानेगा, चाहे मैं कितना बोल लूं, मेरे आगे भ्रम का पर्दा पड़ा ही रहेगा। ब्रह्म को जानना है तो भ्रम को मिटाना होगा। ब्रह्म मिटता नहीं, ब्रह्म दिखता नहीं। भ्रम को मिटाओ, और ब्रह्म बिना ज्ञान के मिटने वाला नहीं। बिना ज्ञान के ब्रह्म मिटता है क्या? जिस चीज को अभी कोई चीज रसोई में आप बनाते हो नहीं आता तो क्या करोगे? सत्यानाश ही करोगे रसोई का। कोई चीज नहीं बनानी आती है, अरे मेरे को सब आता है, और वो बनाने बैठ जाए तो आपको पता नहीं क्या खिलाएगा वो। भ्रमित है, खुद भ्रमित है। इसलिए अब होता क्या है, ये कैसे कह देंगे मेरे को नहीं आता है, ये कहने में हल्कापन लगता है। आजकल का तमाशा देखा मैंने, वो एक बार देख रहा था, एक यूट्यूब पे देख के कोई चीज बना रहा है, कोई चीज बना रहा है यूट्यूब पे देख के, मोबाइल हाथ में, ये डालो लिखा, ये डालो, और डाल के उसको हिला रहा जब तक तो शायद ऊपर से नीचे हो गया। इसकी जगह डालो, उल्टा सीधा डालना शुरू कर दिया। विवेक नहीं ले रहा काम में, उसको देख देख के, वो देख के तो उल्टा हो गया सारा। अरे विवेक को काम लो, कैसे बनेगा पहले यही समझो। ऐसे होता है, जब तक भ्रम ना मिटे, विवेक जागृत न हो, सब अंधकार है। इसलिए भगवत भक्तों सुंदर सत जी, महामती पुराणनाथ जी कहते हैं, ज्ञान के द्वारा अपने विवेक को जागृत करो, सत्य की पहचान करो। असत्य के पीछे दौड़ करके चल करके तुम सन्मार्ग को नहीं पा सकोगे, उस सत्य को नहीं पा सकोगे। सत्य को पाना है तो असत्य को जानना है। सत्य को जानने की जरूरत नहीं है, असत्य को जानना है। क्यों? असत्य को जान लिया तो सत्य तो सामने खड़ा है। हम सत्य को जानने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन असत्य की पहचान नहीं है। पहले इस झूठ को तो पहचानो, इस माया को तो पहचानो। इसलिए आप भागवत सुनते हो, राम कथा सुनते हो, फलाना सत्संग सुनते हो, ये सब किस लिए सुनाया जाता है कि पहले इस असत मंडल को जान लो, जिसमें हम पड़े हैं, फंसे हैं, जिसने हमको बांध रखा है। अरे गांठ खोलनी तो पहले गांठ खोलने का तरीका तो आना चाहिए। इस असत को पहचान लो, अज्ञान को पहचान लो, सत्य समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। सत्य को ढूंढने चलो, असत्य की पहचान नहीं है, पर्दा बन जाएगा। असत्य सामने पर्दा बन जाएगा, और जिस समय आपने असत्य को जान लिया, ये पर्दा हट गया तो सत्य बिल्कुल सामने। तो इस प्रकार से ये वाणी गरजत मांझ संसार, ये वाणी गरज रही है, सबको ज्ञान दे रही है। लेकिन जो जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, वो तो सोचेंगे, विचारेंगे और उस पर चलेंगे। मूढ़ मती ना करे विचार, लेकिन जिसकी बुद्धि मूढ़ है वो विचार नहीं करेगा। ऐसे महामती जी का ये आह्वान है, पुकार है। तो सुंदर सर जी, कितनी कृपा है परमात्मा की, किस अनंत कृपा का दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। किस कृपा से ये ज्ञान की वर्षा यहाँ पर हो रही है। आवश्यकता उसमें भीगने की, उसके आनंद को लेने की, अपने असत्य को मिटाने के लिए इस तप की आवश्यकता है
कि हम उसके अंदर भीगे और उस सत्य की पहचान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई छूट न सके या फंदर, समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद, कोई छूट न सके या फंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, आज 8 अक्टूबर श्री प्रकाश जी झंवर सिंगापुर में रहते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। आज सेवाधाम मेड़ता में उनकी तरफ से राजभोग की सेवा आई है, राजभोग लगेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सेवाधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री प्राणनाथ प्रणामी सेवा ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, उनके बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मंदिर की तरफ से। राज्य का आशीर्वाद सदा उन पे बना रहे, यही शुभकामना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो में लफ तलफ जाए जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी सब विध पिया जी, सामरत दिन रेन जात रोए रो, जन्म अंधी जो हम होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन। एती पुकार पिया मेरी सुन के अब दिल करो, हीन जी क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो मेरे पे, एती अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी बाई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए आस विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो कदमों के पास तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी इष्ट सो सेवा करो प्यारे सब अंगों सा। राकेश जी भाई साहब सेवा पूजा दिखाइए, सब सुंदर साहब देखना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? श्रीमती जुगल किशोर परवारी,
अंगन बलि। हेलो राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? सेवा पूजा के दर्शन कराइए। कहूँ इन बात जी, श्री ममती जुगल किशोर परवारी, अंगन बलि बलि जब यदि तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मैं। राकेश जी भाई साहब सेवा पूजा के दर्शन कराइए सबको। श्री प्राणनाथ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा का ये सत्र यहीं विश्राम लेता है। आज दोपहर को 2 बजे से भागवत का ये चौथा दिवस, ब्यावर में जो भागवत चल रही है बजाज परिवार की ओर से, उसका चतुर्थ दिवस कृष्ण प्रागट्य उत्सव आज भागवत के मध्य आएगा। हम सब लोग उसका आनंद लेंगे। राकेश जी भाई साहब, आपकी सेवा पूजा के दर्शन, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए आइए सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। प्रणाम।